नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ के मुकाबले पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। नून लीग के ओहदा सदारत के लिए नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत। कहा बिजली चोरी रोकना मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। गर्मी में आवाम को रिलीफ दिया जाए। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम को बताया गया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। जराए का कहना है वजीर आजम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। एक सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जेल में बैठकर, इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती। एक शख्स जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। पाक फौज के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिसकी बैसाखी पर इक़्तिदार में आया उसे ही बदनाम कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ये शख्स हम पर थोपा और मुसल्लत किया गया। भारत और इसराइल से बानी पीटीआई को फंडिंग हो रही है। जेल से ट्वीट किए जा रहे हैं अदलिया नोटिस ले, एफआई अकाउंट बंद कराए, कोई तो सहूलतकारी कराए जो उसे जमानतें भी मिल रही हैं। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर बानी पीटीआई के खिलाफ तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ शिकायत महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हुई थी। पंजाब काबीना इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकदमे की मंजूरी दे चुकी है। पीटीआई का मौजूदा सियासी हालात का 1971 से मवाजना गुमराहकुन है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज पुकर कहते हैं शेख मुजीब आरटीएस की नाकामी से मुस्तफीद नहीं हुए थे। शेख मुजीब की सियासत मुखालफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने के लिए भी नहीं थी। बिलाशुबा पीटीआई को सियासी इंतकाम सहना पड़ा है। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए मगर इसका मतलब ये नहीं कि तारीख को भूल जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। कहा नैब कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। आमिरों ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को नैब कानून का शिकार बनना पड़ा। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज का करने का कानून अफसोसनाक है, वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रही है। आए अहद करें हम 9 मई की जहनीत को शिकस्त देंगे। मुल्क के तूल और अर्ज में फैले मुआशी दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वजीर दिफा और दिफाई पैदावार ख्वाजा आसिफ का पैगाम। तलाल चौधरी ने कहा यौम तकबीर वाले जिंदाबाद, 9 मई वाले मुर्दाबाद। मखसूस सियासी जमात यौम तकबीर को 1971 से मुंसलिक और पाक फौज को दुश्मन के तौर पर पेश कर रही है। यौम तकबीर मनाने के बजाय मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शेख मुजीब की वीडियो लगाने वाले नाकाम होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर के इलाके अकबरपुरा और मुल्हिका इलाकों के रिहायशी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने मोटरवे पेशावर M1 से 4 सद्दा तक बंद की। डेरा इस्माइल खान के इलाके शोरकोट में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। DI खान और पेशावर के दरमियान मरकजी शाहराह बंद कर दी। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध हीट वेव की सूरत हाल सुबह से शदीद गर्मी। खंबर में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सखर, जेकबाबाद, रहीमियार खान, नवाब शाह में 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से 1 जून तक मुल्क के बालाई अजला में आंधी, बारिश, गर्दारूद हवाओं का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग में बारिश और तूफान की पेशगोई। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। दिन का आगाज मुल्की सलामती की दुआओं से हुआ। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी में 5 एटमी धमाके किए।
उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, यौम तकबीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना है, अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की जानिब से यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा, जुल्फिकार भुट्टो ने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद के विजन को साबित कदमी से आगे बढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो ने 1998 में बतौर अपोजिशन लीडर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का कहा था, हम पुरअमन बकाए बाहमी मकालमे और जमहूरियत के असूलों पर यकीन रखते हैं। यौम तकबीर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। रावलपिंडी में बड़ी रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। फैसलाबाद, साहिवाल, टोबाटेक सिंह, मियावाली, औस्ता मोहम्मद, जाफराबाद में भी रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद के मागला हिल्स में ट्रेल ट्री पर लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। हवा के बायस आग मजीद फैलने का खदशा। सीडीए ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद तलब कर ली। स्पेन ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेनिश वजीर आज़म कहते हैं, फलस्तीनियों पर मजालिम की मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन में अमन का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना तारीखी लम्हा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है, इसराइल रफ़ा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करे। आयरिश वजीर खारजा का कहना है, इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी न की तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। सेहूनी फौज ने रफा के सेफ जोन पर भी बम बरसा दिए। टेंट कैंपों को निशाना बनाया, खेमों को आग लग गई। 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। रफा का कोयती अस्पताल इसराइली हमले में 2 अरकान की शहादत के बाद बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला। 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद, 223 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पनाह गुज़ीरों के खैमों पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का झूठा वादा कर लिया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है, इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाइयों का हक हासिल है। इसराइल के रफ़ाह में कत्लेआम पर दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद का बारिश में फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मार्च। पेरिस में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मैनचेस्टर की तारीखी यूनिवर्सिटी की इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसिल खाने के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। बार्सिलोना में यूरोपीय कमीशन के सदर दफ्तर और मैड्रिड में वजारत खारजा के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ट्यूनिस और बैरूत में भी एहतजाज। आलमी बरादरी से गजा में हमले रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, लिसानी बुनियादों पर कौम को तकसीम करने की साजिशें की गईं। गलत बयानिए के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा की गई। पाक अफवाज और कौम ने मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की सदर सबीना ने भी हत्तक इज्जत बिल की मुखालफत कर दी। सबीना ने कहा, PFUJ की जानिब से हत्तक इज्जत बिल पंजाब की मजम्मत की हिमायत करते हैं। हत्तक इज्जत बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत न करना आज़ादी इजहार पर कदगन की मजमूम कोशिश है। पंजाब हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज़ाद मीडिया, चौथा सुतून और मुतहरक जमहूरियत के लिए अहम है। हत्तक इज्जत बिल पर फौरी गौर किया जाए, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए।
شناختی کارڈ بنوانے میں مشکلات کے حوالے سے ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے 1951 کے شہریت کے قانون کی شق نمبر 16 میں ترمیم کی جائے۔ سندھ حکومت فوری وفاقی حکومت سے رابطہ کرے۔ ارکان اسمبلی متعلقہ شخص کی جانچ پڑتال کر کے شناختی کارڈ بنوانے میں کردار ادا کر سکیں گے۔ کراچی گلشن اقبال میں خاتون کی موت ٹارگٹ کلنگ نکلی۔ واقعے کا مقدمہ درج سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ آسیہ پر موٹر سائیکل سوار نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی۔ کراچی میں اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی 18 وارداتیں ہو چکی۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر نے واردات کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ لاکھوں روپے مالیت کا آن لائن سامان بک کروایا اور سوزوکی چھین لی۔ واردات کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ ڈکیتی کی واردات نارتھ ناظم آباد بلاک آئی میں کی گئی۔ خاتون نے دکاندار سے فون پر 1.5 ٹن کا اے سی، واشنگ مشین اور گیزر بک کروایا تھا۔ اسلام آباد کے ٹریل 5 پر جاں بحق نوجوان طاہا کی گمشدگی کا مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پولیس کا ٹریل 5 جانے والے 5 دوستوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ تفتیشی ٹیم لڑکے کے دوستوں کے بیانات قلم بند کرے گی۔ کی معاملات میں کافی گڑبڑ رپورٹ ہوئی۔ اپنی مرضی سے مختلف لوگوں میں کاپیاں بانٹ دی جاتی تھیں۔ 3,500 اپلیکیشنز جمع ہوئی تھیں ہمارے لنک پہ۔ اس میں سے پھر 500 شارٹ لسٹ کیے، اور میں امید کرتا ہوں اس ورکشاپ کے بعد کہ انشاءاللہ تعالی یہ بچوں کے ساتھ بہت انصاف ہوگا۔ انٹر بورڈ کراچی میں امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے اسسمنٹ سینٹر قائم۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کا کہنا ہے امتحانی کاپیوں کی چیکنگ گھروں پر نہیں ہوگی۔ فیصلہ گزشتہ سال کے تلخ تجربے کی روشنی میں کیا گیا۔ ماضی میں بعض ٹیچرز کو 10,000 کاپیاں چیکنگ کے لیے دی گئیں۔ ٹیچرز نے اپنے نواسوں اور بچوں سے چیکنگ کروائی۔ اس بار سینٹرز پر ہی کاپی چیک ہوگی، رزلٹ میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے اجرا کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کا بھی اعلان۔ محسن نقوی نے کہا اقدامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین خدمات فراہم کرنا ہے۔ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، واٹر ریسکیو کو کیپٹل ایمرجنسی سروسز میں یکجا کیا جائے گا۔ یونیفائڈ ایمرجنسی کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا T20 آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ سیریز بچانے کے لیے پاکستان کو تیسرا میچ جیتنا ضروری۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق شاداب خان کی جگہ ابرار احمد کھیلیں گے۔